कॉलेज प्रशासन, कॉलेज प्रशासन, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। खबर मैनपुरी से। मैनपुरी के राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। पानी की गुणवत्ता और उससे जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर छात्रों ने कॉलेज परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। छात्रों ने कॉलेज प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। हालांकि प्रदर्शन के बाद प्रशासन ने जल्द कार्यवाही का आश्वासन दिया है। मैनपुरी के राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब छात्रों ने पीने के पानी की खराब गुणवत्ता और उससे हो रही बीमारियों को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। छात्रों का आरोप है कि कॉलेज में मिलने वाला पानी पीने योग्य नहीं है, जिसकी वजह से कई छात्र बीमार पड़ चुके हैं। छात्रों का कहना है कि उन्होंने इस समस्या को लेकर कई बार कॉलेज प्रशासन से शिकायत की, लेकिन हर बार उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया गया। इसी से नाराज होकर छात्रों ने कॉलेज परिसर में इकट्ठा होकर नारेबाजी की और प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। छात्रों ने साफ कहा कि अगर जल्द ही इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो उनका आंदोलन और उग्र होगा। कॉलेज में पानी की हालत बहुत खराब है, पीने से हम लोग बीमार हो रहे हैं। कई बार शिकायत की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, इसलिए कहा हमें मजबूर होकर प्रदर्शन करना पड़ा। फिलहाल कॉलेज प्रशासन ने छात्रों को आश्वासन दिया है कि उनकी समस्याओं का जल्द समाधान किया जाएगा, लेकिन अब देखना होगा कि ये आश्वासन हकीकत में कब तक बदलता है। छात्रों की शिकायत हमारे संज्ञान में आई है, पानी की जाँच कराई जा रही है, जल्द ही समस्या का समाधान किया जाएगा। IT फर्स्ट ईयर, अभिषेक गंगवार IT फर्स्ट ईयर। अभिषेक जी, इसलिए आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? सर वैसे तो बहुत सारी वजह है, लेकिन मैं बेसिक मेडिकल इमरजेंसी की बात कर रहा हूँ। जब मेरा फ्रेंड बीमार हुआ था रात को, तो हमने वार्डन को भी ये इन्फॉर्म किया था, केयरटेकर को भी इन्फॉर्म किया था, लेकिन क्या हुआ, उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। तो मैंने खुद एम्बुलेंस को कॉल किया, 3 घंटे बाद एम्बुलेंस आई है। इतनी देर में उसके भैया आगरा से यहाँ आ गए, बट एम्बुलेंस वाले भी यही बोल रहे थे कि हम थोड़ी देर में आ रहे हैं, थोड़ी देर में आ रहे हैं। वार्डन से बोला, वार्डन कह रहे हैं कि हाँ मैं इमरजेंसी, मतलब मैंने कॉल किया है, केयरटेकर कोई रिस्पांस नहीं दे रहा था। यहाँ की एम्बुलेंस आने से पहले उसके भैया यहाँ आ चुके थे और बोला गया, केयरटेकर को बोला गया, तो केयरटेकर ने वार्डन को क्या रिस्पांस दिया है कि बच्चा ठीक है। एम्बुलेंस आने के बाद एम्बुलेंस वाले यहाँ से ले गए हैं और उसके भैया भी एम्बुलेंस के साथ साथ ही गए हैं। यानी कि कोई बच्चा इतना बीमार है कि मैनपुरी से यहाँ आने में इतना टाइम लग रहा है कि उसके पेरेंट्स आगरा से यहाँ आ जा रहे हैं और मैनपुरी से यहाँ तक एम्बुलेंस नहीं आ पा रही है। अभिषेक गंगवार। आज ये तमाम जो लोग नारेबाजी कर रहे हैं, आपके साथ के लोग हैं, आज क्या वजह है? आज वजह है कि पानी नहीं आ रहा है। जो हमारी बेसिक फैसिलिटीज है, हम ये नहीं कह रहे कि हमारी बहुत एडवांस है। कोई और बोलना चाहता है? मुझे 1 साल हो गया यहाँ पे रहते रहते। मैं बता रहा हूँ सर, मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। लगभग मेरे दोनों सेमेस्टर कंप्लीट होने वाले हैं और अगर पानी आता भी है तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2-3 दिन पानी आता है। 2-3 दिन के बाद फिर से प्लांट खराब हो जाता है। अगर जाओ कहते मेंटेनेंस हो जाएगी, मेंटेनेंस होते होते 15-20 दिन लगते हैं, ठीक है। और मेंटेनेंस होने के बाद कितने दिन पानी आता है? 1 से 2 दिन, और 1 से 2 दिन के बाद फिर से वही आ जाता है इशू कि पानी नहीं आ रहा। फिर जाओ तो क्या कहते हैं, अभी तो मेंटेनेंस हुई थी, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। मेंटेनेंस हुई थी तो अच्छी बात है, मेंटेनेंस हमने कराई है। खाने की गुणवत्ता भी मतलब ऑन एन एवरेज खराब ही मानी जाए। अगर आप देखेंगे तो ऐसा खाना जो गवर्नमेंट के प्राइमरी स्कूल चल रहे हैं उसमें भी इससे अच्छा खाना मिलता होगा। CSE 3rd ईयर का छात्र हूँ इस कॉलेज में। और सर यहाँ पे इतनी गर्मी है, अभी अप्रैल के महीने में इतनी गर्मी हो रही है, लेकिन यहाँ पे कोई पानी का समाधान नहीं है। बच्चे पानी के लिए तड़प रहे हैं। समझिए आप, इतना गर्म पानी आता है और उस प्लांट से भी, अगर आता भी है तब भी गर्म, और आता ही नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ 2 हफ्ते से पानी नहीं देखा हम लोगों ने यहाँ पे कि पानी आ कहाँ रहा है। और अगर आप कॉलेज जाएंगे तो वहां पे भी सारे वाटर कूलर टूटे, पानी केवल आ रहा है, नाम मात्र का आ रहा है। वहां पे इतने बच्चे हैं, यहाँ पे 500-600 पता नहीं कितने बच्चे होंगे हॉस्टल में। 2-3 RO प्लांट में कैसे मैनेज हो पाएगा, आप ये बताइए। ये RO जो 2-3 जो लगे हैं। शिकायत की आपने, इसका तब क्या जवाब मिला? शिकायत की तो 1-2 दिन करके होता है सर। 1-2 दिन में हो जाएगा, 1-2 दिन में हो जाएगा, फिर बन भी जाता है कभी कभी, फिर बिगड़ जाता है और फिर कोई देखने नहीं आता। 2 हफ्ते से है लगभग, जब से RO प्लांट लगा है तब से। और वाईफाई। सर आज इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या मामला है? मामला हमारे यहाँ संस्थान में 3 RO प्लांट लगे हुए हैं। उनमें से एक RO प्लांट जो कि छात्रावास एरिया में है, वो मेंटेनेंस पर है। वो फंक्शनल न होने के कारण बच्चों को थोड़ा सा पानी की समस्या थी, जो कि
वैकल्पिक तौर पर हमारे प्रशासनिक भवन में जो भी आरओ प्लांट लगा वहाँ से पानी दिया जा रहा है। और साथ ही बच्चों के द्वारा जो गर्मी को देखते हुए वाटर कूलर, वाटर टैंकर बाहर से मंगाए गए हैं। जब तक कि प्लांट रिपेयर नहीं होगा तब तक उनको वैकल्पिक तौर पर टैंकर के माध्यम से पीने का पानी जो कि आरओ का सामान्य शहर में सप्लाई होता है उसकी व्यवस्था दी जाएगी। सर, बच्चों का आरोप है कि कई बार रिटर्न में भी शिकायत देने के बाद भी कोई 2 सप्ताह से लगभग समस्या ये हाँ, चल रही हाँ। है। देखिए ये सरकारी संस्थान है, गवर्नमेंट प्रोसेस के तहत उसकी एएमसी की व्यवस्था की जा रही है। टेंडर किया गया, टेंडर मैच्योर नहीं हो पाया, फेल हो गया, दोबारा टेंडर किया गया है जिसमें 21 दिन का प्रोसेस होता है मिनिमम, उसके बाद ही कोई टेंडर मैच्योर होता है। और लेकिन पानी एक अति आवश्यक पार्ट है, इसलिए वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर टैंकर मंगा करके पानी दिया जा रहा है। और साथ में एक मेंटेनेंस का जो प्रायोरिटी पर लेकर के कल तक हमारा हॉस्टल का जो आरओ प्लांट है मेंटेन हो जाएगा। सर हॉस्टल में जो भी शौचालय वगैरह काफी गंदगी, देखिए ये बड़ा संस्थान है, शौचालय साफ हैं, डेली बेसिस पर सफाई होती है। क्योंकि बच्चों की संख्या 180 बच्चे यूज करेंगे आपके घरों में भी, तो वो शौचालय अगर 10 लोग जाते हैं तो गंदे दिखने लगते हैं। मेंटेनेंस हो रहा है, बच्चों को बोला गया है और हमारे मेंटेनेंस को कंट्रोल करने के लिए छात्रों की टीम लगी हुई है और साथ में हमारे जो सिविल के स्टाफ हैं वो भी देख रहे हैं। तो हो सकता है कहीं थोड़ी बहुत समस्या होगी, उसके रिपेयर के लिए सिविल मेंटेनेंस प्रभारी को निर्देश दिए सर, पानी और सफाई के अलावा संस्थान के बच्चों ने चिकित्सीय व्यवस्था को भी लेकर तमाम सवाल खड़े किए हैं। बच्चों से मेरी बातचीत हुई, चिकित्सीय सुविधा यहाँ पर प्राथमिक उपचार की व्यवस्था है, क्योंकि यहाँ पर कोई मेडिकल कॉलेज या उस तरह की व्यवस्था नहीं है। विशेष परिस्थितियों में हम लोग इमरजेंसी में जो प्राथमिक चिकित्सा के लिए हमारे पास डिस्पेंसरी है वहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध हैं। फर्स्ट एड के लिए हॉस्टल में भी वार्डन रूम्स में व्यवस्थाएं दी गई हैं। में भी कोई ना कोई हो सकता है मेडिसिन ना रही हो। तो एक बच्चे का आरोप था कि एक स्टूडेंट जब बीमार पड़ा तो उसके माँ बाप आगरा से चल के यहाँ कॉलेज आगे, लेकिन यहाँ एम्बुलेंस नहीं उतनी देर में आ पाए। हमारे पास एम्बुलेंस की सुविधा नहीं है। सरकार से रिक्वेस्ट किया गया, सरकार ने कहा कि जो 112 नंबर है उसके माध्यम से जिले पर जिला चिकित्सालय का उपयोग करें। हमारे छात्रों को हमारा स्टाफ जिला चिकित्सालय के द्वारा सुविधा वाली तो यहाँ बुलाई जा सकती थी। नहीं, बुलाया गया, उसको बुलाया गया। 3 घंटे लगे जब उनके माँ बाप आ गए। 112 नंबर देखिए मेरे कंट्रोल में नहीं है, कॉल करते हैं, जो भी नियर बाई होगी वो आएगी। 112 तो पुलिस का नंबर, उसका नहीं, जो आपकी 102 जो 112 जो कॉमन नंबर चल रहा है 112 ही है, तो उसके जो भी एम्बुलेंस सुविधा है उसको हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। एम्बुलेंस ही लेट बुलाई गई थी? नहीं, ऐसा नहीं है। 24 घंटे हमारा स्टाफ ड्यूटी पर रहता है, उसको बोला गया है। प्रोफेसर साहब, आखिरी सवाल, हाँ। जो आपने अभियान कहा है कि जो बच्चों को शौचालय से गंदे मिल सकते हैं, तो कितने बच्चों पे कितने शौचालय हैं तुलनात्मक? देखिए हमारे हॉस्टल में ये 180 कैपेसिटी का हॉस्टल है, जिसमें 6 शौचालय ब्लॉक हैं और हर ब्लॉक में 4 या 5 टॉयलेट जो है उपलब्ध है। ये अभी से समस्या ये गंदगी की आई है या शुरुआत से? नहीं, देखिए नहीं, हमारा शौचालय डेली बेसिस पर हमारे स्वीपर लगे हुए, हर हॉस्टल के जो डेडिकेटेड स्वीपर हैं वो काम कर रहे हैं, हमारा स्टाफ देख रहा है और छात्रों की समितियां लगी हुई हैं। उस समिति की रिपोर्ट के आधार पर हम लोग जो है उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। आप देखिए हमारा रजिस्टर जो है छात्रों ने चेक किया हुआ है कि कल साफ था, डेली बेसिस पर उसमें बच्चे साइन कर रहे हैं। और अगर कोई वैसी समस्या होती है तो मेंटेनेंस स्टाफ हमको बताता है करके कि इसको रिपेयर कराइए।